हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल डुमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो कि ईबो है सो यूएस चला गया था अपने स्टडी के लिए। तो और इधर जान है सो प्लान कुरैन से बोल रहा था कि अंकल मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो जो लैन कुरैन है बोल रहे थे कि तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें जब जाने का मन करे तब जाना। तो जो जान है बोल रहा था ओके अंकल। उसके बाद हम आगे स्टोरी में देखते हैं। और फिर जान और सभी मतलब कि डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जान और चैंग दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और चैंग जान को देख रहा था क्योंकि जान बहुत ही ज़्यादा उदास था। तो चैंग है तो उसी को देख रहा था। उसके बाद फिर जो चैंग है बोलता गगा क्या आप जाना चाहते हो। तो जो जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे रह कर के भी मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। तो जो चैंग है सो अपने सर के हिला देता बोलता ओके गगा। तो जो जान है सो बोलता क्या तुम्हें जाने का मन नहीं है क्या। तो चैंग बोलता है ऐसा बात नहीं गगा, आप जाओगे वहीं पे मैं भी जाऊँगा। तो जो जान है बोलता ठीक है हम लोग चलते हैं अपने घर पे। तो जो चैंग बोलता ओके। उसके बाद फिर जो रात मतलब सोते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह को फिर उठते हैं दोनों, मतलब फ्रेश होते दोनों भाई। और फिर जल्दी से जान बोलता है कि अपना सामान पैक करो और मैं भी अपना सामान पैक करता हूँ। फिर वो दोनों ब्रदर अपने अपने सामान पैक करते हैं। और उसके बाद फिर जो जान है सो बोलता है चैंग से कि ठीक है चलो हम लोग नीचे चलते हैं बैग को लेकर के। तो चैंग भी हाँ बोलता है। फिर दोनों ब्रदर अपना अपना बैग लेकर के नीचे आ जाते हैं। नीचे मतलब कि लैन कुरैन बैठे थे और सिचैन नहीं आए थे अभी तक। तो वे जो जान बोलता कि अंकल हम लोग जा रहे हैं। तो लैन कुरैन बोलते हैं हाँ तुम लोग जा रहे हो तो अच्छे से जाना, लेकिन तुम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लो ओके। तो जो जान है सब अपना सर नोट करता है। उसके बाद फिर वो सब ब्रेकफास्ट पर बैठ जाते हैं। तभी लैन कुरैन बोलते हैं मेड से कि जाओ तुम सिचैन को बुला कर लाओ। फिर मेड जाती है सिचैन को बुलाती है। थोड़ी देर में सिचैन भी आते हैं। देखते हैं कि सभी दोनों भाई अपना अपना बैग पैक करके बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जो है ना सिचैन सो चैंग की तरफ देखने लगते हैं और चैंग है सो सिचैन की तरफ देख रहे थे। फिर सिचैन आते हैं फिर टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर जो लैन कुरैन है सो सिचैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो रहे हो, आओ ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया कर लो। और ये दोनों भाई जाने के लिए बोल रहे हैं तो ये दोनों को ब्रेकफास्ट करके जाना होगा ना, इसलिए तुम आ जाओ बैठो। उसके बाद सिचैन सर हाँ में सर नोट करते हैं। उसके बाद बैठ जाते हैं। और फिर जो लैन कुरैन है सिचैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुमने ईबो को फ़ोन किया था। तो जो सिचैन बोलते हैं हाँ अंकल ईबो ने फ़ोन किया था मुझे रात में ही और बोल रहा था कि वो पहुंच गया है। तो जो उसके अंकल बोलते हैं ठीक है अच्छे से पहुंच गया ना। तो सिचैन बोलते हैं हाँ अंकल वो अच्छे से पहुंच गया था। जो जान है सो ये भी सुनता है। जान ने फ़ोन नहीं किया था तो वो बस सुन के ही बोल रहा था कि ठीक है अच्छे से पहुंच गया अपने मन में ही। इसके बाद भी सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो जान है बोलता ठीक है अंकल हम लोग जाते हैं। और जो सिचैन है सो चैंग की तरफ देखने लगते हैं। तो चैंग बोलता क्योंकि मैं अभी अभी आता हूँ। उसके बाद फिर से चैंग है सो उसके कमरे में जाने लगता है जहाँ पे वो सब रहते थे। तो उसके बाद फिर जो सिचैन बोलते हैं कि अंकल मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। तो उसके अंकल भी सब हाँ में सर नोट करते हैं। उसके बाद फिर वो भी चैंग के पीछे पीछे जाते हैं। चैंग जाता है अपने कमरे में। उसके बाद कुछ सामान ही छूटे हुए थे वो लेने के लिए, लेकिन फिर देखते हैं चैंग देखता है कि पीछे से डोर फिर से खुला। उधर देखता है तो बोलता है आप सिचैन आप। तो सिचैन बोलते हैं तुमने बताया नहीं तुम जाना ही चाहते हो आज। तो जो चैंग बोलता है कोई बात नहीं हम लोग जा रहे हैं तो तुम बात करते रहना, मैं भी बात करूँगा तुमसे। तो जो सिचैन बोलते हैं कि पर तुम यहाँ से जा रहे हो। तो जो चैंग बोलता है कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ तो तुम मिलने तो आ सकते हो ना। तो सिचैन बोलते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद सिचैन जा कर के चैंग को हक कर लेते हैं। चैंग भी हक बैक करता है और फिर बोलता है अच्छा ठीक है गगा बाहर खड़े हैं हम चलते हैं ठीक है ना, तुम फ़ोन करना। तो सिचैन बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो चैंग आ जाता है नीचे। फिर चैंग के बाद थोड़ी देर के बाद
से चैन भी आते हैं। तब भिल्ला कुरैन ड्राइवर से बोलते हैं कि इन दोनों को जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ के आओ। तो ड्राइवर भी नोट करता है, फिर उसका लगेज वगैरह के रखता है, दोनों भाई का बैग। उसके बाद फिर वो सब गाड़ी में बैठते हैं और जो ड्राइवर है तो जैसे कि जहाँ ले जाने बोलता था अपने घर के पास, तो वहाँ पे उसे ले जाने के लिए बोल देता है। तो ड्राइवर भी हमें नोट करता है सर। उसके बाद वो दोनों ब्रदर घर आ जाते हैं। यहाँ ऐसा है ना, यीबो का है सो बीजिंग में है घर, और जो जान का है सो लोटस पियर में है। तो ये दोनों का मतलब कि शहर अलग अलग हो जाता है ना। तो इस तरह यहाँ से हम टाइम स्किप करके पूरा 6 साल के बाद देखते हैं एक ओमेगा जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम किया जा रहा था। तो तभी दूसरा ओमेगा बोलता है कि तुम इतना स्पीड में क्यों कर रहे हो जान। तो ये हमारा जान है। तो जान बोलता है कि नहीं हुसैन, तुम्हें नहीं पता मैं स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, मुझे घर भी जाना होता है जल्दी से। तो जो न्यूज़ हम बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन संभालने वाला चेंग है ना। तो जान बोलता है तुम्हें लगता है चेंग थोड़ा बहुत संभाल पाएगा, अगर वो जिद्दी करने लगेगा चेंग नहीं संभाल पाएगा। तो जो न्यूज़ है बोलता है अच्छा ठीक है, तो ठीक है चलो जल्दी इस काम में भी तुम्हारा निपटा देता हूँ। तो जान बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर वो दोनों काम करके ऑफिस में डोर पे नॉक करते हैं जहाँ पे काम करते थे। तो जो जान है बोलता है कि सर मैं घर जाना चाहता हूँ, मैंने सारा काम फिनिश कर दिया। तो जो उसका बॉस है बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम अच्छे से जाना। तो जो जान बोलता है ओके सर। उसके बाद फिर जान और जो नी हुसैन है वो दोनों निकल जाते हैं। नी हुसैन अपनी गाड़ी से जान को यहाँ पे मतलब उसके घर पे छोड़ देता है। तो नी हुसैन जान बोलता है कि ठीक है तुम जा। तो जो नी हुसैन बोलता है ना 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 मैं अभी नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे घर पे जाऊँगा। तो जान बोलता है अच्छा तो ठीक नी हुसैन बोलता है हाँ मैं जाने वाला और उससे मिलने वाला हूँ। तो जान बोलता है ओहो तुम भी ना, ठीक है चलो। उसके बाद फिर जो जान और नी हुसैन घर पे डोर पे मतलब डोर बेल बजाते हैं। तो उधर से चैंग खोलता है और फिर चैंग बोलता है गगा आप इतना लेट क्यों आ रहे हो। तो जो जान बोलता है क्या हुआ वो ठीक है ना। तो जो चेंग बोलता है वो ठीक है, वो तो ठीक है पर मुझे ठीक नहीं रहने दिया वो। तो जो जान है सो स्माइल करते हुए बोलता है क्या हुआ चेंग बताओ। तो जो चेंग है बोलता है गगा ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी कर रहा था और बोल रहा था मेरा मम्मा कहाँ है, मेरा मम्मा कहाँ है। पर मैं क्या बोलता, मैंने बोल दिया कि आप काम पे चले गए हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा और रोने लगा। तो जो जान है बोलता कोई बात नहीं कहाँ है। तो जो चेंग बोलता है कि वो अपने कमरे में ही है। तो जो जान बोलता है कि उसने कुछ खाया। तो बोलता है नहीं उसने कुछ भी नहीं खाया। तो जान बोलता कोई बात नहीं वो स्कूल ही गया था। तो जो चेंग बोलता है नहीं आज वो स्कूल भी नहीं गया। तो जो जान बोलता है मुझे पता था ये इसी तरह करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, पता नहीं किसके तरह निकला है। तो जो जान है चेंग है सो बोलता है अपने फादर की तरह। उसके बाद जान उसे घूर के देखते हुए बोलता है तुम्हें मैंने पूछा। तो फिर चेंग बोलता सॉरी गगा। उसके बाद फिर जान एक घर मतलब कि जाता है और डोर को खोलता है एक रूम का। उसके बाद देखता है कि उसका बेबी मतलब कि रो रहा था और अपने सामाने को इधर उधर फेंक रहा था। तभी जान प्यार से जाते हुए बोलता है युवान। तो जो वहाँ पे बच्चा था वो अपने मम्मा का बात सुनता है। तो बोलता है कि आप बहुत बुरे हो मम्मा। तो जो जान बोलता हाँ हाँ मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, पर मैं क्या करता, मुझे काम करना पड़ा था ना, तो मुझे जाना पड़ा था, मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन किया था। तो युवान है सो बोलता है कि आप इसी तरह करते हो, मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ रहोगे। तो जो जान बोलता है कि ओके मैं अब से तुम्हारे साथ रहूँगा ठीक है। तो युवान बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद फिर उसे हक करता है। फिर जो जान है उसे भी हक करता है और बोलता है तुम रो क्यों रहे थे इतना। तो जो युवान बोलता है क्योंकि मुझे आप चाहिए थे। तो जो जान बोलता है आपको पता है ना युवान कि मुझे काम भी करनी पड़ती है। तो जो युवान बोलते हैं हाँ मुझे पता है मम्मा आपको काम करने पड़ते हैं। फिर जान युवान की तरफ देखते हुए बोलता है तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम अपने अंकल को बहुत ही तंग करे थे ना। तो युवान स्माइल करते हुए बोलता है मम्मा मैं अंकल को जब तंग नहीं करूँगा तो आपको कैसे बुलाते हो। तो जो जान है सो स्माइल करते हुए बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी हो। उसके बाद फिर जो युवान भी स्माइल करता है। फिर जान है सो युवान को हग कर लेता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों को सहलाने लगता है।
तो यहाँ हम जान लेते हैं कि युवान जान का बेबी है और युवान का एज अभी 5 इयर्स है। तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि इसका फादर तो ईबो ही होगा ना। तो ईबो इसका फादर है। ईबो को कुछ भी नहीं पता कि इसका बेबी भी है। इन मतलब कि 6 सालों में कुछ ज़्यादा बात नहीं हुआ ईबो और जान का। बस 3-4 महीना तक सही हुआ। उसके बाद फिर जो जान है उसको पता चला था जब वो मतलब काम करते हुए बेहोश हो गया था, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। उसके बाद फिर जो डॉक्टर ने चेक किया था उसके बाद उसने बोला था कि आप प्रेग्नेंट हो 2 मंथ का। तो जो जान है सो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि ईबो भी नहीं था और ईबो को बताना नहीं चाहता था अभी, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है और ईबो स्टडी के लिए गया है तो उसे टेंशन क्यों देना भला। तो जो 3-4 महीना तक तो उसने बात किया था पर ईबो को नहीं बताया था कि उसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट है। तो ईबो को पता नहीं था और फिर 3-4 महीने के बाद उन दोनों का अच्छा से बात होने के बाद फिर ईबो स्टडी में मतलब कि ज़्यादा बिजी रहने लगा। तो जान उसे भी मतलब कि फ़ोन करके उतना परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी फ़ोन करना छोड़ दिया और इसी तरह फिर बंद हो गया वो दोनों का फ़ोन। और इस जो चेंग है सो उसने भी नहीं बताया था सिचैन को कि जान प्रेग्नेंट है और वो भी ईबो के बेबी से, क्योंकि जान ने ही मना कर दिया था बोलने से कि तुम सिचैन को मत बताना अभी कुछ भी नहीं। तो जो चेंग है वो भी मान गया था और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। फिर जब जान का डिलीवरी वगैरह हो गया उसके बाद फिर कुछ मंथ हो गया तो जो जान है सो जॉब ढूंढना शुरू किया। तो जो उसे फिर जॉब मिल गया था मिस ली के कंपनी में। तो वो वहाँ पे जॉब करने लगा और अपने बेबी को भी संभालने लगा। और जो चेंग है सो उसका भी स्टडी कंप्लीट हो गया था तो वो भी बेबी को संभालता था। जब जान प्रेग्नेंट था तब जो चेंग है सो वो भी छोटा मोटा जॉब करता था और जो यांगली है वो भी जॉब करती थी अपना। उसके बाद जब जान का बेबी हो गया था तो यांगली और सब ने मिल को संभाला था उसे। और फिर जो यांगली है सो चली गई थी अपना जॉब पे वापस और जो चेंग है सो अब बेबी को संभालता था और जान अपना जॉब पे चला जाता था। अब हम आते हैं फ्लैशबैक से बाहर। ओके, फिर जान बोलता है कि बेबी तुमने कुछ खाया नहीं है ना, चलो चलो हम लोग खाना खाते हैं। तो जो उसका बच्चा है वो बोलता है कि मॉम मुझे तो भूख तो लगी है पर क्या मुझे आप बाहर ले कर के जा सकते हो। तो जान बोलते नहीं नहीं अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो गया है ना, पूरा शाम हो गई है ना, तो अभी नहीं जाएंगे ठीक है ना, मैं पक्का तुम्हें घुमाने कभी ले जाऊंगा टाइम मिलेगा तो युवान है सो उसकी तरफ देखते हुए बोलते मॉम आप भी ना, आप सिर्फ काम करते रहते हो, आपको नहीं पता कि आपके बेबी को भी तो घूमना होता है। तो जो जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता ओहो मेरे बेबी को घूमना रहता है, मुझे पता है, मेरा आयुवान ना बहुत ही नटखट हो गया है। तो जो आयुवान है सो स्माइल करने लगता है। फिर इसी तरह टाइम हो जाता है डिनर करने का और जो न्यूसान था वो चला गया था अपने घर पे, क्योंकि उसके ब्रदर ने फ़ोन किया था तो वो आयुवान से मिल भी नहीं पाया बेचारा और वो चला गया था अपने घर पे। और इधर फिर चेंग मतलब कि डिनर बनाता है। फिर जो जान है सो फ्रेश होता है, आयुवान को भी फ्रेश करवाता है और फिर आकर के तीनों डिनर करते हैं। फिर चेंग आयुवान की तरफ देखते हुए बोलता है नोटी बच्चा तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। और यहाँ पे आयुवान एक अल्फ़ा है ठीक है। तो आयुवान बोलता है अंकल आपको मैं परेशान नहीं करूँगा तो फिर कैसे अच्छा लगेगा मुझे। तो जो चेंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता गगा आपका ये बच्चा ना बहुत ही परेशान करता है मुझे। तो जो जान है उसकी तरफ देखते हुए बोलता तुम समझो मुझे क्यों बोल रहे हो। उसके बाद फिर जो चेंग है सो बोलता हाँ हाँ मैं तो समझता ही हूँ, दिन भर मुझे परेशान करके रखता, स्कूल नहीं गया तो आज दिन भर परेशान किया और जब स्कूल में जाता हूँ उसे छोड़ने के लिए उसे लाने के लिए तब भी मुझे ये परेशान करता है, बहुत नटखट है। तो जान इस्तेमाल करते हुए बोलता है अब चुपचाप से खाना खाओगे और मेरे बच्चे का खाना खाने दो, तुम इतना शिकायत क्यों लगा रहे हो इसको। तो जो चेंग बोलता है हाँ हाँ अपने बच्चे का तारीफ़ करते ही रहोगे आप, मुझे ना पता चलता ये बच्चा है या बड़ा है सो। तो जो आयुवान है सो स्माइल करने लगता है। फिर जाना बोलता है चेंग, फिर चेंग बोलता है ओके। उसके बाद फिर सभी अपना डिनर करते हैं। उसके बाद डिनर करने के बाद जो चेंग है सो
अपना जो बर्तन वगैरह उठाता है, प्लेट वगैरह, और जो जान है सो आयुवान को उठाता है और फिर कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद उसे नाइट सूट मतलब पहनाता है, खुद पहनता है और फिर दोनों बेड पे आ जाते हैं। फिर जो ये आयुवान है सो अपने मम्मा की तरफ देखते हुए बोलता है मम्मा। तो जो जान बोलता हाँ। तो आयुवान बोलता मम्मा एक बात पूछूं मैं। जान आयुवान की तरफ देखते हुए बोलता हाँ बेबी, तुम कुछ पूछ सकते हो मुझसे। तो जो आयुवान हम बोलता मम्मा मेरे फादर कहाँ हैं। तो जो जान है सो चुप हो जाता है। फिर आयुवान की तरफ देखते हुए बोलता क्यों, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो। तो जो आयुवान हम बोलता है कि मम्मा सिर्फ आप काम करते हो और चेंग अंकल मुझे संभालते हैं, और जो फादर रहते हैं वो भी तो काम करते हैं, पर मेरे फादर नहीं हैं। तो जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्यों, तो तुम्हें फादर की ज़रूरत है। तो जो आयुवान है सो जान की तरफ देखते हुए बोलता है मम्मा मेरे स्कूल में ना सभी का फादर भी है, मम्मा भी है, पर मेरे सिर्फ मम्मा है, मेरे फादर किधर गए हैं। तो जो जान उसकी तरफ देखते हुए उसे हक करते हुए बोलता है तुम्हारे फादर मतलब कि अपने ना काम से ना बाहर गए हैं, तो अभी तुम्हारे फादर नहीं आएंगे। तो आयुवान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है पर क्यों नहीं आएंगे मेरे फादर। तो जो जान है बोलते हैं तुम्हारे फादर ना काम करने गए ना बेबी, तो जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आ जाएंगे। तो आयुवान पूछता पर कब आएंगे, इतना दिन हो गया पर फादर कभी भी नहीं आते मुझसे मिलने के लिए, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो जो जान है उसके आंखों में आंसू आने लगता है और फिर वो आयुवान को बोलता ऐसा नहीं है बेबी। तो आयुवान बोलता पर जो फादर प्यार करते हैं वो अपने बच्चे से जो प्यार करते हैं वो तो मिलने आते जाते रहते हैं ना, मैंने स्कूल में देखा है उसे ड्रॉप करते हैं, उसे पिक करते हैं स्कूल से, पर मेरे फादर तो नहीं आते हैं, तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं मम्मा। तो जो जान बोलता है ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा कौन बोल दिया। तो आयुवान बोलता है कि पर मैं देखता हूँ ना मम्मा, पर मेरे फादर आते ही नहीं, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं क्या। तो जान है तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे फादर आएंगे ना तो तुम्हें स्कूल में ड्रॉप करेंगे और वहाँ से पिक करेंगे, ठीक है ना। तो आयुवान बोलता है फिर कब आएंगे। तो जान बोलता है जब वो आएंगे ना, उनका काम ख़त्म हो जाएगा ना, तब आएंगे ना, तब तुम्हें मतलब ड्रॉप और पिक कर लेंगे, ओके, तुम नाराज मत हो। तो आयुवान बोलता पर मुझे बात करनी है फादर से। तो जो जान बोलता है बेबी तुम्हारे फादर बिजी रहते हैं ना, तो तुम्हारे फादर फ़ोन नहीं उठाएंगे अभी, और जब वो मतलब काम से मतलब उनका ख़त्म हो जाएगा काम तो वो खुद तुमसे बात कर लिए होंगे, ओके, तुम अभी सो जाओ, ठीक है। तो आयुवान बोलता ओके मम्मा, लेकिन आप फादर को बोलना, ठीक है, कि उनका आयुवान है ना सो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा है। तो जो जान बोलता हाँ हाँ मैं तुम्हारे फादर को बोल दूँगा, और तुम्हारे फादर भी तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। उसके बाद आयुवान बोलता ओके मम्मा। उसके बाद फिर जो जान है सो आयुवान को मतलब अपने सीने से लगा करके उसे सुला देता है। फिर सोचने लगता है कि क्या वो ईबो को फ़ोन करे या ना करे, क्या फ़ोन करेगा तो ईबो उसका फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा, क्या ईबो ने अपना नंबर चेंज कर लिया होगा। फिर जान बोलता है जो भी हो, पर मुझे तो आयुवान को उसके फादर से मिलाना ही होगा ना, और ईबो को भी तो बताना होगा ना कि उसका एक बेटा भी है। पता ना ईबो अपना मतलब लाइफ में आगे बढ़ गया होगा, पर मैं तो वहीं का वहीं हूँ ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तो उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, और मेरे पास एक बेबी भी है, क्या मैं उसे बता दूँ। फिर बोलता मैं तो कभी और बता लूँगा, मैं अभी सो जाता हूँ, मुझे काम पर भी तो जाना है ना। इसके बाद ये बोल करके आयुवान को मतलब हक करता है और उसे ले करके वो सो जाता है।